नमस्कार दोस्तों, गठबंधन वाली मोदी सरकार के गठन के बाद से बिहार में एक के बाद एक गिरते पुलों ने देश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। आलम यह है कि बिहार की बीजेपी और नीतीश बाबू के गठबंधन वाली सरकार इसके लिए तेजस्वी यादव के कार्यकाल को जिम्मेदारी दे रही है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर है। पुलों के मलबों के बीच से निकलती सियासत किस करवट बैठ रही है, इसके बारे में हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल 18वीं लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद से अब तक बिहार में अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक गेरा पुल गिर चुके हैं। यह किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरे बिहार में हुआ है। किशनगंज, अररिया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सिवान और सारण में एक के बाद एक गेरा पुल ढह गए। एक दिन में 5 पुल ध्वस्त हुए। बारिश शुरू होते ही इतनी बड़ी संख्या में पुलों के गिरने पर भी बिहार के शासक गठबंधन में से मीडिया और जनता सवाल कर रही हो, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। क्रोध से ज़्यादा विनोद का भाव दिखलाई पड़ता है। पुलों ने गर्मी के मारे नदी में डुबकी लगाई। नीतीश कुमार की मौका परस्ती के चलते पुल डूब मरे। इस जैसे हंसी मजाक आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। लोग नदी हेल कर पार कर रहे हैं लेकिन पुल से नहीं। इस तरह के कार्टून भी आप देख सकते हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक क्रोध नहीं नजर आता। कोई चाहे तो यह कह सकता है कि आखिर ये चुटकुले और कार्टून भी क्रोध की ही अभिव्यक्ति है। उस असहाय क्रोध के जो पिछले दशकों में बिहार का सामाजिक स्वभाव बन गया था। शासक गठबंधन के सदस्य दल के नेता और अपने दल में सिर्फ अपनी सीट जीतकर केंद्रीय मंत्री बने जीतन राम मांझी ने कहा कि इतनी बारिश ही हो रही है कि पुल ढह गए। ऐसा बयान देते समय बुजुर्गवार को अपने जीवन की बाकी बरसातें याद ना आई होंगी। बहुत बारिश होने पर पुल का गिरना ही स्वाभाविक है। राज्य सरकार के निर्माण विभाग के मंत्री ने जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वे पिछली सरकार में 1.5 साल तक पथ परिवहन मंत्री थे। उन्होंने पुलों की देखभाल का इंतजाम नहीं किया। मजेदार बात यह है कि यह नीतीश कुमार की ही सरकार थी जिसके मंत्री तेजस्वी यादव पर आज की उनकी सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसकी जिम्मेवारी से मुक्त है। बिहार में कुछ भी गड़बड़ होने पर पिछली सरकार पर आरोप लगता रहा है। जिस पर आरोप लगता है वह भी नीतीश कुमार की ही सरकार होती है और जिस समय आरोप लगता है वह भी नीतीश कुमार की ही सरकार का समय होता है। बाहर के किसी भी पर्यवेक्षक के लिए यह समझना कठिन है कि पिछले 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री एक दूसरे की विरोधी पार्टियों के साथ मिलकर बदल कर सरकार कैसे चला रहा है और कैसे बिहार की जनता इसे न सिर्फ सहन कर रही है बल्कि इसका बुरा मानती भी नहीं दिखती। यह बिल्कुल संयोग है लेकिन काफ़ी प्रतीकात्मक भी है। बिहार में यह एक तरह से उस नीतीश कुमार के युग की समाप्ति का संकेत है जिन्हें सड़कों और पुलों के निर्माण के कारण ही बिहार का विकास पुरुष कहा जाता था। लेकिन पुलों के इस तरह ढहने से इस विकास की पोल भी खुल जाती है। पहले भी लोगों ने ध्यान दिलाया था और पत्रकार नील माधव ने मुझसे कहा था कि बिहार का पूरा विकास सिर्फ सड़कों और पुलों के निर्माण पर ही टिका हुआ है। बाकी कुछ न होने पर ठेकेदारी का व्यवसाय या नौकरी बन जाती है। निर्माण का मतलब भारत में भ्रष्टाचार ही होगा, यह आम समझ है। दबे ढाके लोग कहते रहे थे और बाद में खुलकर भी कि लालू यादव के शासनकाल को भ्रष्टाचार का पर्याय मान लिया गया। लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होते हुए भ्रष्टाचार ने नई ऊंचाइयां छुई। मज़ेदार बात यह है कि मीडिया ने कभी इसे मुद्दा बनाना जरूरी नहीं समझा और इसकी कोई पड़ताल भी नहीं की। नीतीश के राज में कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता और पुलिस और नौकरशाहों की पौबारह है। यह आम बातचीत में आप सुन सकते हैं। जैसे यह खुला राज है कि शराबबंदी के बाद बिहार में शराब पर एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई और लोगों का कहना है कि अब शराब आपूर्ति में पुलिस प्रमुख माध्यम है। यह अर्थव्यवस्था गाँव के नौजवानों को बर्बाद कर रही है, लेकिन इस पर कोई सामाजिक रोष नहीं दिखता। शायद इसलिए कि सबने मान लिया है कि काम का और कोई जरिया बिहार के नौजवानों के पास नहीं बचा। अब जाकर यह समझ में आता है कि लालू यादव के भ्रष्टाचार का विरोध जितना भ्रष्टाचार से विरक्ति के कारण नहीं, उतना इस कारण था कि वह लालू यादव के नेतृत्व में कैसे हो सकता है। लालू यादव को भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार को विकास का चेहरा बनाने में मीडिया की अहम भूमिका थी। बल्कि नीतीश के शासन में आते ही मीडिया ने यह तय कर लिया था कि वह सरकार के प्रचारक का काम करेगा, आलोचना जैसा नकारात्मक काम नहीं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।